हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम योर टीचर विदुपन सर। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.7। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फाइंड डिवाइड दिया है, बहुत सारा डिवीजन हम लोग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैसे करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, 0.4 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, ये हमेशा याद रखो कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की तरह ही थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे भी हम लोग पहले मान लेंगे मन ही मन में कि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, दैट मींस द नंबर इज ओनली 4। इसको डिवाइड करेंगे 2 से। सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट डू यू गेट व्हेन यू डिवाइड 4 बाय 2? 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलता है? आंसर होता है 2, राइट, बिकॉज 2 2 जा 4। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल डेसिमल कितना था? तो ऊपर में जो न्यूमरेटर में डेसिमल था 1, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक प्लेस के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड से अगर देखें तो यहाँ पे डेसिमल आएगा और डेकोरेशन के लिए 0, मतलब आंसर कितना हुआ? 0.2। वेरी गुड। लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 0.35 डिवाइडेड बाय 5। फिर से एक बार लिख लेता हूँ, 0.35 डिवाइडेड बाय 5। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लो कि 0.35 मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो नंबर हुआ 35। डिवाइड करना है इसको 5 से। ओके, तो 5 का टेबल याद करो, कब मिलता है 35? करेक्ट, 5 7 जा 35, राइट। तो हम लोग आंसर लिखेंगे पहले यहाँ पे 7। उसके बाद हम लोग बच्चों काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स कितना था न्यूमरेटर में। यहाँ पे डेसिमल है 2 प्लेस के बाद, राइट। तो राइट हैंड साइड से 2 प्लेस में अगर डेसिमल देना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर है, तो दूसरा प्लेस कैसे ऑक्युपाई होगा? 0 डालना पड़ेगा, तब हुआ 2 नंबर। अब 2 नंबर के बाद डेसिमल देना है, मतलब डेसिमल आएगा यहाँ पे। ओके, और डेकोरेशन के लिए और एक 0, मतलब आंसर कितना होगा? 0.07। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे अभी है 2.48 डिवाइडेड बाय 4। तो पहले हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं ना क्वेश्चन को, 2.48 डिवाइडेड बाय 4। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे विदाउट डेसिमल, मतलब मान लो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो नंबर क्या हुआ? 248। 248 को 4 से डिवाइड करो। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 24 को, 4 6 जा 24, देन 8 उतर आएगा नीचे, देन 4 2 जा 8। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? क्वेश्चन कितना हुआ? 62, राइट। तो हम लोग आंसर लिखेंगे पहले 62। उसके बाद हम लोग टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स काउंट करेंगे। यहाँ पे डेसिमल था सिर्फ 2 प्लेस में, तो यहाँ पे भी 2 प्लेस में आएगा डेसिमल, मतलब 6 के पहले डेसिमल लिखेंगे हम लोग, और डेकोरेशन के लिए 0, 0.62। Isn't this easy? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 65.4 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे अगर डेसिमल नहीं है मान लेते हैं, तो नंबर हुआ 654। डिवाइड करेंगे हम लोग 6 से। 6 1 जा 6। ओके, 5 आ गया नीचे में, लेकिन 5 इज स्मॉलर देन 6, तो यहाँ पे आएगा 0। तब हम लोग 4 को भी नीचे ला सकते हैं, 54। अब 6 का टेबल याद करो, 54 कब मिलता है? 6 9 जा 54, है ना बच्चों। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 109। लेकिन हम लोग फिर से काउंट करेंगे डेसिमल, डेसिमल था सिर्फ एक नंबर के पहले, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग आंसर होगा 10.9। हम लोग डेसिमल डालेंगे 09 के बीच में, 10.9 हुआ आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5 है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेंगे यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो ये नंबर हुआ 6512, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 के साथ, राइट। तो 4 से डिवाइड करने से क्या होता है? 4 1 जा 4, रिमाइंडर रहा 2, 5 आ गया नीचे में 5, 4 6 जा 24, फिर रिमाइंडर हुआ 1, अब उतर के आएगा 1। अब 4 2 जा 8, रिमाइंडर हुआ 3, लास्ट में ये 2 उतर के आ गया, मतलब हुआ 32, और 4 8 जा 32। इसका मतलब आंसर कितना हुआ? 1628। तो हम लोग पहले लिखेंगे 1628, उसके बाद हम लोग डालेंगे डेसिमल। तो डेसिमल यहाँ पे एक नंबर में था, राइट। राइट हैंड साइड से हम लोग देखेंगे सिर्फ एक प्लेस में डेसिमल देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 और 8 के बीच में यहाँ पे डेसिमल आएगा। सो आंसर कितना हुआ? 162.8। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 14.49 डिवाइडेड बाय 4। सेम तरीका 1449 होगा अगर हम लोग डेसिमल नहीं है मान लेते हैं, देन 7 से डिवाइड करने पे 7 2 जा 14, रिमाइंडर आएगा सिर्फ 4 नीचे में, लेकिन 4 इज स्मॉलर देन 7,
तब 0 डालेंगे हम लोग, तब हम लोग 9 को भी उतार सकते हैं। सो 7 7 जा 49, इसका मतलब आंसर कितना हुआ 207। तो हम लोग लिखेंगे 207, देन हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे 2 डेसिमल था, तो डेसिमल राइट हैंड साइड से यहाँ पे आएगा, मतलब 2 और 0 के बीच में, इसका मतलब 2.07 इज द आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.96 डिवाइडेड बाय 4। तो 396 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 9 minus 6 is 3, 6 will come down, 4 9 जा 36, मतलब यहाँ पे आंसर है 99। तो 99 पहले लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल डालेंगे। तो डेसिमल यहाँ पे 2 नंबर में था, तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर मतलब 99 ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो डेसिमल आएगा 9 के आगे में, और डेकोरेशन के लिए 0, 0.99 इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.80 बाय 5। तो 0.80 मतलब हम लोग डेसिमल नहीं मानने से होगा 80। 80 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5, 8 minus 5 3, 0 will come down 30, 5 6 जा 30, तो आंसर कितना हुआ 16। ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले 16, फिर लिखेंगे डेसिमल। 2 डेसिमल था, तो यहाँ पे भी 2 डेसिमल मतलब 1 के पहले आएगा, तो डेकोरेशन के लिए 0 मतलब 0.16। ओके बच्चों, नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है 4.8 डिवाइडेड बाय 10, द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 10 हम लोग कैसे करेंगे, ये एक बार सीख लो। डेसिमल में अगर कोई ऐसा नंबर हो जहाँ पे 0 हो लास्ट में, मतलब 10 हो या 100 हो या 1000 हो, ऐसा नंबर्स में तुम लोग को एक्चुअल डिवीजन नहीं करने से भी होगा, डायरेक्टली तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। यस, तुम लोगों ने सही सुना, बिना डिवाइड किए भी तुम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तरीका ये है, जब भी कोई डेसिमल नंबर को तुम डिवाइड करो 0 कंटेनिंग नंबर से, तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है, और अगर इनटू करते हो तो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4.8 को 10 से डिवाइड करेंगे, पहले नंबर को 48 ऐसे लिख लो। खाली याद रखो कि डेसिमल कहाँ पे था, डेसिमल था यहाँ पे 4 और 8 के बीच में, राइट। तो क्योंकि तुम लोग डिवाइड कर रहे हो एक 0 वाला नंबर से, तो डेसिमल 1 हाउस या 1 प्लेस लेफ्ट हैंड के साइड तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। ओके, तो डेसिमल रिप्लेस होकर कहां पे आएगा, 4 के आगे में आएगा, दैट मींस द आंसर विल बी 0.48। ओके, कैसे हुआ फिर से समझाता हूं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के साथ। 52.5 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे पहले मैं नंबर लिखूंगा 525, और याद करो डेसिमल कहाँ पे था, डेसिमल था 2 और 5 के बीच में, मतलब यहाँ पे, राइट बच्चों। तो क्योंकि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 10 के साथ, 10 में एक 0 है, तो सिर्फ डेसिमल एक प्लेस रिप्लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, मतलब इस बार डेसिमल आएगा फर्स्ट 5 और 2 के बीच में, मतलब आंसर क्या बनेगा 5.25। वेरी गुड। नेक्स्ट नंबर 0.7 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे पहले मैं नंबर लिखूंगा 7, विदाउट डेसिमल हम लोग नंबर लिख लेते हैं, तो 7। तो डेसिमल तो पहले ही था 7 के आगे में, ओके, लेकिन क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 10 के साथ जहाँ पे एक 0 है, मतलब डेसिमल और एक प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले डेसिमल था उसमें कैसे हम लोग, जो मतलब खाली हो जाएगा प्लेस, उसको कैसे भरेंगे, उसमें हम लोग 0 डाल देंगे। ओके, अब हम लोग डेसिमल यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले 7 था, डेसिमल था 7 के आगे में, लेकिन क्योंकि एक 0 था तो डेसिमल और एक प्लेस इस तरफ आएगा, तो ये जो फर्स्ट प्लेस था उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 से, तो यहाँ पे आएगा 0.07, और डेकोरेशन के लिए एक 0, मतलब आंसर क्या होगा 0.07। ओके बच्चों, 0.07 इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 33.1 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे पहले मैं विदाउट डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ, 331, देन डेसिमल था यहाँ पे 3 और 1 के बीच में, और 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेसिमल रिप्लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, तो डेसिमल आएगा दोनों 3 के बीच में, मतलब आंसर क्या बनेगा 3.31, तो सिर्फ 3.31 लिखेंगे हम लोग, ये रहा आंसर। तो इसी तरीके से बिना डिवाइड किए भी तुम लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, प्रॉब्लम नंबर 5। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 272.23 डिवाइडेड बाय 10। सेम तरीका, पहले हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर को लिख लेते हैं 27223,
डेसिमल था दोनों 2 के बीच में यहाँ पे, राइट, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये डेसिमल बढ़ जाएगा, तो हम लोग डेसिमल डालेंगे अभी 27.223 यहाँ पे, राइट। तो ये रहा आंसर, वेरी सिंपल। अगर एक जीरो है तो एक घर में डेसिमल रिप्लेस होगा लेफ्ट हैंड साइड में, दो जीरो है तो दो प्लेस जाएगा, ओके, दो प्लेस जाएगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.56 डिवाइडेड बाय 10। तो पहले नंबर को लिखते हैं विदाउट डेसिमल, देन क्योंकि यहाँ दो डेसिमल था पहले से, मतलब 5 के आगे में यहाँ डेसिमल था, तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो और एक जीरो यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तब हम लोग यहाँ डेसिमल डाल सकते हैं, राइट बच्चों। डेकोरेशन के लिए जीरो, मतलब आंसर क्या हुआ 0.056। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.97 डिवाइडेड बाय 10। पहले नंबर को लिखते हैं 397, डेसिमल था 3 और 9 के बीच में, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 10 से, जहाँ पे एक जीरो है तो एक डेसिमल आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, ओके। डेकोरेशन के लिए जीरो, मतलब 0.397। ये है तरीका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का बच्चों। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है फर्स्ट प्रॉब्लम 2.7 डिवाइडेड बाय 100। तरीका सेम होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। 2.7 डिवाइडेड बाय 100, पहले हम लोग नंबर को विदाउट डेसिमल लिखते हैं 27। डेसिमल था 2 और 7 के बीच में, क्योंकि जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 100 के साथ, यहाँ पे दो जीरो है तो दो प्लेस डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा दो प्लेस, राइट। लेकिन दो प्लेस हम लोग कवर कैसे करेंगे, दो जीरो डालना पड़ेगा, तब हम लोग कवर हो जाएगा, हम लोग कवर कर पाएंगे, डेसिमल यहाँ डालेंगे, राइट। इसीलिए आंसर क्या हुआ 0.0027। डेकोरेशन के लिए और एक जीरो, मतलब फाइनल आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.0027। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.3 डिवाइडेड बाय 100। विदाउट डेसिमल ये नंबर हुआ 3, डेसिमल था यहाँ पे, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, जहाँ पे दो जीरो है तो और दो डेसिमल इस तरफ आएगा, राइट, और दो डेसिमल प्लेसेस आएगा यहाँ पे। तो कवर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जीरो डालेंगे, मतलब एक जीरो दो जीरो, अब आएगा डेसिमल यहाँ पे, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 0.003। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.78 डिवाइडेड बाय 100। पहले हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर को लिखते हैं 78, फिर डेसिमल था यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, तो दो प्लेस डेसिमल इस तरफ आएगा, राइट। दो प्लेस कैसे हम लोग देंगे, दो जीरो डालेंगे फिर डेसिमल डालेंगे यहाँ पे, तो डेकोरेशन के लिए जीरो, तो आंसर हुआ 0.0078। दैट इज द आंसर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 इज 432.6 डिवाइडेड बाय 100। पहले हम लोग विदाउट डेसिमल लिखेंगे 4326, और यहाँ पे दो जीरोस था, तो हम लोग दो डेसिमल पहले था कहाँ पे 2 और 6 के बीच में, तो दो प्लेस में डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब डेसिमल कहाँ पे थेगा 1 2 4 और 3 के बीच में, तो आंसर क्या होगा 4.326। ओके बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम 23.6 विदाउट डेसिमल ये नंबर बनेगा 236। दो जीरो से तो दो डेसिमल आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो डेसिमल था पहले यहाँ पे, तो दो प्लेस मतलब 1 2, तो 2 के आएगा आगे आएगा डेसिमल यहाँ पे, तो आंसर क्या हुआ 0.236। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 98.53 डिवाइडेड बाय 100। विदाउट डेसिमल ये नंबर बनेगा 9853। डेसिमल था 8 और 5 के बीच में, दो जीरोस है तो 1 2, मतलब 9 के आगे आएगा डेसिमल यहाँ पे, और डेकोरेशन के लिए जीरो, मतलब आंसर हुआ 0.9853। ये रहा तरीका क्वेश्चन नंबर 3 करने का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। क्वेश्चन नंबर 2 में मिला था डिवाइडेड बाय 10, क्वेश्चन नंबर 3 में मिला था डिवाइडेड बाय 100, अब मिल रहा है हम लोग को डिवाइडेड बाय 1000। तरीका सेम होगा, यहाँ पे तीन जीरोस है तो 3 प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ओके बच्चों, शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। यहाँ पे है 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। विदाउट डेसिमल ये नंबर बना 79, डेसिमल था 7 और 9 के बीच में, यहाँ पे 4 प्लेस डेसिमल 3 जीरोस है यहाँ पे, तो 3 प्लेस डेसिमल और भी आएगा इस तरफ में, राइट। तो कैसे हम लोग कवर करेंगे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, मतलब 1 0 2 0 3 0,
ओके, उसके बाद हम लोग डालेंगे डेसिमल और डेकोरेशन के लिए और एक जीरो, मतलब 0.00079 इज द आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 26.3 विदाउट डेसिमल ये नंबर बना 263, 3 जीरोज है यहाँ पे 1000 के साथ, राइट। तो हम लोग डेसिमल जो 6 और 3 के बीच में था, 3 प्लेसेस डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस। डेकोरेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक जीरो डालेंगे, राइट, तब हम लोग डेसिमल डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके बच्चों, डेकोरेशन के लिए जीरो, तब ये आंसर कितना हुआ 0.0263। नेक्स्ट 38.53 डिवाइडेड बाय 1000, पहले नंबर को लिखते हैं विदाउट डेसिमल 3853, डेसिमल था 8 और 5 के बीच में, यहाँ पे 3 जीरोज है तो 3 प्लेसेस इस तरफ आएगा, तो 8 और 3 दोनों प्लेस ऑलरेडी कवर हो चुका है और एक प्लेस चाहिए, मतलब जीरो आएगा यहाँ पे, उसके बाद डेसिमल आएगा, डेकोरेशन के लिए जीरो, मतलब आंसर क्या हुआ 0.03853, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 4, 128.9 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हम लोग विदाउट डेसिमल नंबर को पहले लिखते हैं 1289, डेसिमल था 8 और 9 के बीच में, यहाँ पे 3 जीरोज है यहाँ पे, तो 3 प्लेस इस तरफ आएगा, मतलब 1 2 3, तो विदाउट कोई नंबर लिखे बिना हम लोग यहाँ पे डेसिमल डाल सकते हैं, डेकोरेशन के लिए जीरो, मतलब आंसर क्या हुआ 0.1289। नेक्स्ट प्रॉब्लम 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, पहले नंबर को लिखेंगे विदाउट डेसिमल 5, डेसिमल 5 के पहले था और 3 जीरो यहाँ पे है, तो 3 प्लेसेस और भी आना पड़ेगा, मतलब हम लोग को और 3 जीरो डालना पड़ेगा 5 के आगे में, तो 1 2 3, अब देखो यहाँ पे डेसिमल था, राइट, 1 2 3 यहाँ पे आएगा, करेक्ट बच्चों, मतलब आंसर क्या बना 0.0005, दैट इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो बच्चों अभी हम लोग आ पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तरीका ऐसे है कि 7 डिवाइडेड बाय 3.5, ओके, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि कोई डेसिमल नंबर को हम लोग लिखने का और एक तरीका है क्या कि 3.5 को तुम 35/10 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एक डेसिमल है, तो उस नंबर को डिवाइड करो एक जीरो वाला नंबर से, मतलब 10, 35/10। देन डिवाइड को तुम पलट भी सकते हो, तो डिवीजन को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसके साथ में जो राइट हैंड साइड में जो नंबर होगा या फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हम लोग को लिखना पड़ेगा। 35/10 का रेसिप्रोकल होता है 10/35, उल्टा होता है, राइट। देन तुम इसको अभी सोल्व करना पड़ेगा, 7 ऊपर में है, 35 नीचे में है, सो यू कैन कैंसिल बोथ ऑफ देम, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, करेक्ट। फिर 5 और 10 को भी तो हम लोग आपस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बेसिकली देखो नीचे में रहा सिर्फ 1, ऊपर में रहा 1 into 2, मतलब 2/1 which is only 2, so answer is only 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम 36 डिवाइडेड बाय 0.2, पहले हम लोग लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/10 लिख सकते हैं, राइट। देन 36 डिवीजन को हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन 2/10 का रेसिप्रोकल हम लोग लिखेंगे 10/2। ओके बच्चों, अब दो तरीके से तुम लोग कर सकते हो, या तो 2 और 36 को आपस में कैंसिल करो और आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों को आपस में कैंसिल करो फिर आंसर को 36 के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे तुम लोग को समझ में आया तुम लोग कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे क्या करूंगा 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 5 जा 10 हुआ, तो बचेगा सिर्फ 36 इंटू 5, इन दोनों को आपस में इंटू करने से 5 6 जा 30, 3 कैरी ओवर, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 180 हुआ आंसर। ये है रहा तरीका। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5, यहाँ पे इस नंबर में डेसिमल है, इसमें भी डेसिमल है, तो 3.25 को अगर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा तो हम लोग लिखेंगे 325, क्योंकि हमें दो डेसिमल था तो हम लोग 2 जीरो वाला नंबर से लिखेंगे डिवाइड, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि एक डेसिमल था। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट 325
डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल को हम लोग पलट देंगे, ये बनेगा इनटू, और राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 10 5/10 उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम लोग 10/5। अब यहाँ पे नीचे ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, जो कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर देना। यहाँ पे 10 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, 10 10 जा 100, राइट बच्चों। उसी तरीके से एक बात सुन लो, 5 और 10 को तुम लोग आपस में कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही नीचे में है, दोनों डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सिर्फ कैंसिल जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 को हम लोग 325 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, 5 6 जा 30 होता है। तो अगर तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, साइड में राफ वर्क करो, 5 6 जा 30 कैरी ओवर, मतलब रिमाइंडर हुआ 2, नीचे आ गया 5 5 5 जा 25, मतलब आंसर हुआ 65। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 65। अब क्या बचा, ऊपर में बचा सिर्फ 65, नीचे में 10। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में एक डेसिमल आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 6.5। राइट हैंड साइड के से डेसिमल हम लोग बिठाते हैं, राइट बच्चों। तो आंसर हुआ 6.5। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। पहले हम लोग लिखेंगे 3094 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल था। फिर यहाँ पे आएगा डिवीजन 0.7, मतलब 7/10, एक डेसिमल मतलब एक जीरो। नेक्स्ट 3094 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन के जगह में हम लोग लिखेंगे इनटू 10/7, इसका रेसिप्रोकल। फिर 10 10 जा 100, तो यहाँ पे जो है 7, इससे 3094 डिवाइड जाता है। ओके, तो हम लोग कैंसिल करेंगे, 7 से करने से 7 4 जा 28। ओके, ये तुम लोग यहाँ पे राफ वॉक करके मैं दिखाता हूँ तुम लोग के लिए। 7 4 जा 28, remainder 2, 9 will come down, 7 4 जा 28 once again, remainder is 1, 4 will come down, 7 2 जा 14, मतलब क्या हुआ आंसर 442। तो हम लोग लिखेंगे ऊपर में 442। तो यहाँ पे बचेगा ऊपर में 442, नीचे में बचा सिर्फ 10, एक जीरो है तो एक डेसिमल आएगा राइट हैंड साइड से, राइट। तो हम लोग 442 लिखने के बाद यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से एक डेसिमल आएगा, बिकॉज डिवाइड हुआ था 10 के साथ, राइट बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। पहले हम लोग लिखेंगे 0.5 को 5/10 के रूप में, बिकॉज एक डेसिमल था। डिवीजन सिंबल 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25/100 के रूप में, बिकॉज यहाँ पे 2 डेसिमल है, राइट। नेक्स्ट स्टेप 5/10 इनटू आएगा, और लिखेंगे हम लोग 100/25, बिकॉज रेसिप्रोकल लिखते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट हम लोग आपस में डिवाइड भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे, या हम लोग क्रॉस वाइज भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे। ओके, जैसे भी तुम लोग को पसंद है, एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डिवाइड। 10 10 जा 100, और यहाँ पे 5 5 जा 25। फिर 5 एंड 10 को आपस में डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10। इसका मतलब सिर्फ 2 हुआ आंसर, बिकॉज नीचे में कुछ भी नहीं रहा, ऊपर में रहा सिर्फ 2। ओके बच्चों, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। 7.75 को विदाउट डेसिमल हम लोग लिखेंगे 775/100, बिकॉज यहाँ पे 2 डेसिमल था। डिवीजन 0.25 को हम लोग लिखेंगे 25/100, बिकॉज यहाँ पे भी 2 डेसिमल था। तो नेक्स्ट स्टेप 775 डिवाइडेड बाय 100, डिवीजन के जगह में हम लोग लिखेंगे इनटू, और इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब 100/25। अभी देखो ये 100 नीचे है, ये 100 ऊपर है, दोनों आपस में कैंसिल जाएगा। तो बचा यहाँ पे 775/25। इन दोनों को भी आपस में दोनों कैंसिल कर सकते हो, वंस प्लेस में 5 वंस प्लेस में 5, मतलब दोनों नंबर को 5 से डिवाइड जाएगा, राइट बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल। तो 5 से अगर 775 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, 7 minus 5 2, 7 will come down, 5 5 जा 25, remainder is 2, next 5 is come down, so 5 5 जा 25, मतलब आंसर हुआ ऊपर में 155 और नीचे में 5 5 जा 25। तो अभी 155 को भी तो फिर से 5 से डिवाइड जाएगा, राइट। तो 5 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 155 को, तो क्या बनेगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, मतलब आंसर क्या हुआ बच्चों
31, राइट। नेक्स्ट 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। 76.5 को विदाउट डेसिमल लिखेंगे हम लोग 765 बाय 10, डिवीजन सिंबल। 0.15 मतलब 15 बाय 100, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल था। नेक्स्ट स्टेप 765 बाय 10 इंटू लिखेंगे और रेसिप्रोकल आएगा 100 बाय 15। फिर 10 से 100 डिवाइड जाएगा 10 टाइम्स, राइट बच्चों। फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 100, दोनों को 5 से डिवाइड जाता है। तो यहाँ पे बच्चा 765, नीचे में है सिर्फ 3। अब देखो बच्चों 3 का डिविजिबल रूल अप्लाई करो। तीनों डिजिट को अगर ऐड करने से जो साम निकलता है वो अगर 3 से डिवाइड जाएगा तो 765 भी डिवाइड जाएगा, राइट। तो यहाँ डिवाइड जाता है तो 3 से डिवाइड करने पे यहाँ मिलेगा 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 16, 3 5 जा 15, 6 माइनस 5 1 15, 3 5 जा 15, मतलब नीचे में कुछ नहीं रहा, ऊपर में रहा 255 और इंटू 2। आपस में दोनों को इंटू करने से क्या मिलेगा 2 5 जा 10, 1 लेफ्ट, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 1 लेफ्ट, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 510 इज द आंसर। ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। 37.8 को हम लोग लिखेंगे 378 बाय 10, बिकॉज एक डेसिमल था, डिवाइडेड बाय 1.4 मतलब 14 बाय 10, बिकॉज यहाँ पे भी एक डेसिमल था। नेक्स्ट 378 बाय 10 विदाउट डिवीजन सिंबल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इनटू, देन 10 बाय 14 रेसिप्रोकल, राइट बच्चों। फिर 10 10 आपस में कैंसिल गया तो बचा 378 बाय 14। दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज बोथ आर डिविजिबल बाय 2। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, रिमाइंडर रहा 1, फिर 3 माइनस 2, तो 1 and 7 make 17, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 7 से डिवाइड जाएगा कि नहीं ये देखते हैं। 7 2 जा 14, 18 minus 14 4, 49, 7 7 जा 49, मतलब आंसर हुआ फाइनल 27। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। सो इसको लिखेंगे हम लोग 273 डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 2 डेसिमल था, डिवाइडेड बाय 1.3 मतलब 13 बाय 10, एक डेसिमल था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 273 बाय 100 इनटू 10 बाय 13, बिकॉज रेसिप्रोकल आएगा, राइट बच्चों। 10 10 जा 100, तो ऊपर में है 273, नीचे में है 13। एज वी नो 13 इज ए प्राइम नंबर, लेकिन 13 से इसको डिवाइड जाएगा कि नहीं ये देखते हैं पहले। ओके बच्चों, 13 से डिवाइड करेंगे 273, 13 2 जा 26, रिमाइंडर 1, 3 उतर के आ गया, 13 1 जा 13, परफेक्ट डिवाइड जाता है, 21 होगा ऊपर में आंसर। तो हम लोग डिवाइड करेंगे, ऊपर लिखेंगे 21, तो नीचे में बचा सिर्फ 10, ऊपर में 21। 10 से डिवाइड हो रहा है मतलब एक डेसिमल आएगा, 1 0 है 1 डेसिमल आएगा, मतलब 2.1 इज द आंसर। ऑलराइट बच्चों, now let us move to the last question of this exercise and the chapter also. So this is the last question of this exercise, children. The question is, a vehicle covers a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liters of petrol. एक गाड़ी जो है 43.2 किलोमीटर जाएगा, कितना पेट्रोल में, 2.4 लीटर पेट्रोल में। हम लोग को निकालना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना दूर जाएगा ये निकालना है, और पेट्रोल ऑलरेडी 1 से ज्यादा है, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, ये करने से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। 43.2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 432 बाय 10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल था। डिवीजन 2.4 को हम लोग लिख सकते हैं 24 बाय 10, यहाँ पे भी एक डेसिमल था, तो 432 बाय 10, और यहाँ पे आएगा इनटू 10 बाय 24 रेसिप्रोकल, राइट बच्चों। 10 10 आपस में कैंसिल गया, फिर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, 432 और 24 को डिवाइड करेंगे, मतलब रिड्यूस करेंगे। 2 12 जा 24, ऊपर में आएगा 2 2 जा 4,
फिर 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, 2 6 जा 12। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं साइड में डिवाइड करके दिखाता हूँ। 432 को 2 2 जा 4, ओके। फिर 3 आया उतर के, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 उतर के आ गया, 2 6 जा 12। देखा बच्चों, 2 16। फिर अब है 12 नीचे में, ऊपर में 2 16। फिर से 2 से डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12, और इसको डिवाइड करने से क्या निकलता है, 2 1 6, 2 10 जा 20, 1 6 उतर के आ गया, 2 8 जा 16, मतलब 108। फिर दोनों को 2 से डिवाइड जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 24, 3 8 जा 24। मतलब बच्चों फाइनल आंसर इन दोनों को डिवाइड करने से क्या निकलता है, 18 निकलता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर उस गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है तो कितना दूर जाएगा, वो 18 किलोमीटर जाएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग को यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर इन 1 liter of petrol the vehicle covers distance equal to 18 किलोमीटर। ये रहा आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.7 भी खत्म हुआ बच्चों। आई होप तुम लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया है तो तुम लोग को पता है तुम लोग को क्या करना है। नए बच्चों हो, नया ऑडियंस हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।